तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 8वीं गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो आज गणित विषय का पेपर हुआ है उसका मिलान आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कितना आपका पेपर सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा आपका आपका आज का पेपर है, जो कि देखिएगा इस प्रकार का है। कक्षा 8वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब चलो हम इस पेपर का मिलान कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कितना आपका पेपर सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो परीक्षा आयोजित आपकी करवाई जा रही है उसका आपका गणित विषय का पूरा पेपर है। अब चलो जल्दी से हम इस पेपर का मिलान कर लेते हैं। तो देखो, आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया गया था। पूर्णांक आपका 60 अंकों का था। आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आया परीक्षा में। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में गुणनफल के अंतर्गत किस गुण धर्म का उपयोग करेंगे। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गुणात्मक तत्समक, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ से दूसरा समीकरण दिया गया है। समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इसको हल करेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर इसका हल क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखें ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से आपको लिख देना। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसको हम हल करें तो देखो, ये 5 को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये माइनस का 21 इधर ही रहेगा। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7। ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 23 के घन इकाइयों का अंक होगा। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको ये देख लेना है। अब उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है 120 का 20% होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये बताना है कि 120 का 20% कितना होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ से देखा जाए ना, तो 120 का अगर हम 50% करते हैं तो यह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 60 में अगर हम इकाई का भाग दे 5 का भाग दे तो देखो ये कितना आएगा। तो देखो ये 4 आ जाएगा। और देखो इसके बाद में देखो, यहाँ पर इससे पूछा गया है 20%। देखो 120 का 20% आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। पहले यहाँ पर आपको 100 से गुणा करना है, भाग देना है, और उसके बाद में देखो नहीं, इस तरह से निकलेगा। ये 120 लिखा और बटे में यहाँ पे अपन को कितना चाहिए, 20%, और बटे में ऊपर 100 लिख के। इस प्रकार से आप सब लोगों को इसको हल कर लेना था। सीधा सीधा देखिएगा, 120 का अगर 20% निकालेंगे ना अपन, तो ये कितना आ जाएगा, 24 के समथिंग होगा ये। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये दिया गया, देख सकते हो, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, ये होता है 54 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप सब लोगों को इनको भर लेना था। अब उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे जो रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है ना, इनको भी आप लोग देख लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर आपसे गड़बड़ हो गया। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक है। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, गुणन। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, पहले वाले में अगर आपने यहाँ पर गुणन भरा होगा तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना बराबर। कैसे होते हैं, यहाँ से आपको लिख देना बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि क्या दिया गया, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपको 1 लिख लेना था। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या पर लगाया जाता है। तो देखो, सेवा या पर काय पर लगाया जाता है, निर्माण पर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें अगर आपने निर्माण भरा होगा ना, तो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो, आगे का पेपर आपका इस प्रकार का आया था, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों का योग होता है। तो देखो, फलकों का काय का योग होता है, फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो यहाँ पर अगर आपने इस तरह से फलकों का क्षेत्रफल लिखा होगा तो ये पूरा का पूरा आपका सही हो गया होगा। देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपका एकदम मस्त गया होगा और आप सब लोग बहुत अच्छी प्रकार से अपने इस पूरे पेपर को हल करके आए होंगे। देखो, पूरा का पूरा पेपर का मिलान मैंने यहाँ से आपको करवा दिया है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।